नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना होती है। भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में मां महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायी है। मां महागौरी की पूजा मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मां महागौरी को 8 साल की उम्र में ही उनके पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को मां महागौरी का पूजन करने का विधान है। मां महागौरी का रंग गौड़ सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं और मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और निचले वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण इनका एक नाम शिवा भी है। मां के निचले वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। मां शांत मुद्रा में दिखाई देती हैं। दोस्तों, मां महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव, सुख, शांति की अधिस्वास्तिक देवी हैं। दोस्तों, मां महागौरी का प्रिय रंग गुलाबी है। जब भी आप महागौरी की पूजा करते हैं तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहन कर करें। इसके बाद भोग की बात करें तो मां का प्रिय भोजन नारियल है। इस दिन आपको मां को नारियल का भोग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मां महागौरी की पूजा करते समय आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें और आप मां महागौरी की प्रतिमा स्थापित कर लें। इसके बाद मां महागौरी को रोली अक्षत लगावें और मां को मोगरा या बेली का फूल अति प्रिय है या कोई भी सफ़ेद रंग का फूल अर्पित कर दें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ावें और अब आप मां को नारियल का भोग लगावें और इस दिन हलवा पूड़ी का भी भोग लगाना चाहिए और काले चने का प्रसाद अवश्य बनवाया जाता है। धूप दी जलाकर आप मां की आरती करें। उसके बाद आप मां महागौरी के मंत्र ओम ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः का जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 108 बार जाप करें। फिर आप मां से हाथ जोड़ के मां से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। अब आप हवन की अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गूगल और हवन सामग्री की आहुति दें। सिंदूर में एक जायफल लपेटकर आहुति देने का विधान है और पूजन के बाद आप कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। उनका भोजन करने से आपको मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा पूजन करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मां महागौरी की पूजन करने से उनको लाभ होते हैं। जो लोग मां महागौरी की पूजा करते हैं उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं और जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो महागौरी की को लाल चुनरी अर्पित करती हैं तो मां उनके सुहाग की रक्षा करती हैं। मां बिगड़े हुए कामों को बना देती हैं और उनकी उपासना से फल शीघ्र प्राप्त होता है। मां का पूजन करने से अक्षय से सामग्री प्राप्त होती है। चलिए आप सुनते हैं मां महागौरी की कथा। दोस्तों, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भी इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत कांतिमान और गौर रंग की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, शांत और मृदुल दिखती हैं तथा तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा।